समझने वाले समझ गए मतलब? Yes. करेक्ट? Yes. ओके, सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग और Good morning. और जोर से गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। नाइस, एक बार फिर से ना, पहले मैं फिर आप। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग ऑल। Good morning. कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया. हाँ, बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि मोदी के बारे में हमेशा नंबर 1, करेक्ट? Yes. कोई छोड़ के तो नहीं जाने वाला नेक्स्ट 30 मिनट के लिए रूम? नहीं अभी जाना है, अभी चले जाना। नहीं मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपको 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, हम टेलिंग यू। ठीक है? सो लेट्स इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम गाइस विशाल शर्मा है और लास्ट 10 मंथ से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, करेक्ट? 1-2 महीने ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मैंने जब से दिल से करा मैं उन 10 महीनों को मानूंगा, करेक्ट? करने वाला तो 5 साल से भी कर रहा है, लेकिन उसने कब उस चीज को दिल से शुरू करा, दैट मेक मैटर। कुछ लोग हर क्लास में पास होते जाते हैं तो वो कहते हैं मैंने 12 साल में +2 कर लिया एज पर राइट। कुछ नहीं कर पाए तो वो कहेंगे 15 में, बट वो हमेशा यही कहेगा मैं तो +2 पास में ग्रेजुएट हूँ। सो एवरीवन नो अबाउट दैट द टाइम मेक मनी, करेक्ट? बट अगर मेरा टाइम गलत जगह लग रहा है ना, तो आई एम टेलिंग यू, आज तुम मजे से सो रहे हो ना, कल नींदें उड़ जाएंगी सबकी, पर मेरी आज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आपके सपने बड़े हैं? Yes. कितने बड़े हैं? बहुत. ओके, सो गाइस, मेरा नाम विशाल शर्मा, टाइटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लास्ट 6 मंथ से इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझने लगा। शुरुआती दौर पे 7%, 10%, 13 और 15 एंड अबव कुछ ऐसे थे कि निकलते गए टाइटल, करेक्ट? बट चीजों को समझना मैंने शुरू करा 13% से, क्योंकि फर्स्ट मंथ क्या होता है कि हमें एक चीज बताई जाती है कि आप बिजनेस में आ रहे हो, 10% करो फास्टर। सो ऑब्वियसली मैंने वही सोचा फास्टर 10% करूंगा तो 750 का प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, लेकिन चीज तो बाद में समझ आई कि मैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आया था, मैं आया था अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और आप सब लोग भी उसी लिए आए हो, इसीलिए यहाँ बैठे हो। साउंड मेरी ज्यादा तेज है तब भी बता देना, मैं और तेज कर दूंगा, कम नहीं करूंगा, और आपकी भी कम ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करना चाहूंगा उन सब लीडर्स का जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट उनसे पहले मेरी प्रायोरिटाइज चीजें हैं। कुछ ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने मुझे बुलाया किसी मीटिंग में, जबकि मैंने बहुत बहाने भी मारे थे, राइट? लेकिन वहां पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सबके साथ भी कोई ना कोई अपलाइन तो बाद में ज्वाइनिंग के बाद बनता है, करेक्ट? लेकिन पहले आप किसी अननोन पर्सन से मिलते हो, उसको आप कभी नहीं जानते हो, लेकिन टाइम के साथ आप अपनी फैमिली से ज्यादा उस बिजनेस उन लोगों के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हो जिनको आप पहले जानते ही नहीं थे। और आई एम टेलिंग यू, जो बंदा दिल से मोदी केयर कर रहा होगा ना, वो अपने सगे से ज्यादा अपने टीम वर्क के साथ लगा होगा, करेक्ट? अगर मैं गलत हूं तो बता देना, बिकॉज मुझे पता है मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि जिसके सपने बड़े होंगे ना उसके इरादे भी उतने ही होंगे। तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, करोगे? छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं. अगर छोड़ के जाओगे अभी चले जाओ, 6 महीने बाद जाओ तो फायदा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले आप जिस बंदे को साथ लेके आए होगे ना, वो आपके सामने अगले 6 महीने बाद गाड़ी खड़ी कर देगा। तो होता क्या है कि ज्वाइन कोई और करवाता है, बंद कोई और जाता है, तो गिव अप नहीं करना है, करेक्ट? सो थैंक्स डोली मैम, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, मुझे पता है, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन में आप ही का देखा था। और बिजनेस प्लान, द इंपॉर्टेंट थिंग एक और, प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ जिस बेस के लिए हम यहाँ आए थे, क्यों? पैसा कमाने के लिए आए थे ना, तो उस चीज को समझना भी जरूरी था। सो दिल से तहे दिल से शुक्रिया ममता मैम का, जिन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया। लेकिन लीडर्स, मैंने एक चीज ये भी जानी कि देखो, जब सब लोग एक न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, तो वो सबके लिए इक्वल होते हैं। मैंने जहां भी प्रोस्पेक्टिंग करी मेरे लिए इक्वल था हर कोई, लेकिन आपको एक चीज हमेशा ये नोटिस करनी है कि आपका लीडर किस बंदे को सपोर्ट करना पसंद करेगा। ऑब्वियसली है, जब एक बड़ा प्लांट होगा ना, तो बीज तो मैं सारे में ही डालूंगा, फूल तो मैं हर गमले में लगाऊंगा, बट मैं ध्यान कहाँ ज्यादा दूंगा? शुरुआत के 1, 2, 3 महीने में हर प्लांट इक्वल करूंगा ना चीजों को, उसमें पानी दूंगा, बड़े जो केयर मुझे करनी है, बट उसके अब मैं आउटपुट भी तो देखूंगा कि कौन सा प्लांट अच्छा चल रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली मुझे उसी का केयर करना है। पर कुछ ऐसे जिनके लिए मैं अपने एफर्ट्स दे रहा हूँ, टाइम्स दे रहा हूँ, बट आई डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स, सो व्हाई आई शुड वेस्ट माय टाइम देयर? मैं अपना टाइम वहां क्यों वेस्ट करूं जब मुझे ये पता है कि एक ही जगह भी अच्छा है, करेक्ट? तो ऐसे ही कुछ मैंने अपने फाइंडिंग करी कि जब ममता मैम ने मुझे सिखाना शुरू करा चीजों को,
क्योंकि मुझे ये बताया गया कि विशाल तू प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आया है, तू उम्र भर नौकर बनने के लिए नहीं आया है, तू आया है मालिक बनने के लिए। तो आप लोग मालिक बनने के लिए आए हैं, नौकर बनने के लिए? मालिक बनने के लिए बनना है। Yes. पता है सबको कैसे बनना है? फिर एक छोटी सी चीज करते हैं। ऑब्वियसली कुछ शेर व शायरी होती है, कुछ स्टोरीज होती हैं। अब सबको पता है कि जंगल का राजा शेर और पक्षियों का किंग ऑफ बर्ड्स मेरे मानने में बाज। ऊंचाइयों से सारी चीजें देखता है। अब एक चीज समझना, और इस चीज को आप नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट करना, अगर आप समझ पाओ तो, अदरवाइज मुझे फिर 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा। I'm telling you, 6:30 तक मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने पहले कहा छोड़ना छोड़ देना। अब अगर जब बाज की बात चली, सबको पता है ना कि अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया है कि 10,000 टाइप की प्रजातियां हैं पक्षियों की, बट हु इज किंग? बाज। क्यों? वजह बताता हूं। ये भी अभी मैंने कहा कि 7% से सबको सिखाना शुरू किया जाता है, करेक्ट? अब ईगल की वजह क्या है? एक वजह यह है कि जब ये पैदा होता है ना, तो इसकी जो मां होती है, करेक्ट, नेटवर्क बिजनेस में अपलाइन होता है, वो गुरु होता है, वो आपको सिखाता है हर एक चीज, बट दैट माइट डिटरमाइन कि मैं उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, करेक्ट? जब ये पैदा होता है ना, तो ऑब्वियसली एक दिन में तेरे लोग आते हैं जाते हैं मरते हैं, तो पक्षियों में भी ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ पे ये होता होगा ना, चिड़िया और बड़ा जितने भी चीजें होती है ना। बट आपको पता है एक चीज, जब ये छोटा सा होता है ना, अभी कुछ दिनों का, तो इसकी माँ इसको अपने पंजों में उठा के सबसे ऊंचाइयों में ले जाती है, शुरुआत से ही। क्यों? इसका ऑरा चेंज करती है, इसका माइंडसेट चेंज करती है बचपन से ही, कि तू यहाँ पे छुपने के लिए नहीं है घोंसलों के अंदर, तेरे लिए पूरा आसमान है। पर क्या अगर उस चीज को शुरू से ही तैयार नहीं किया जाएगा, तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं। खरगोश चूहा ही बनेगा ना, बिल में घुसेगा, करेक्ट? तो यही चीज हम जानना चाह रहा हूं कि 120 किलोमीटर की स्पीड से ये आसमानों को चीरता हुआ उड़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बारिश तूफान आता है ना, तो आपने एक चीज कभी नोटिस करनी, हर एक पक्षी अपने बिल के अंदर घुसेगा और ये अपने पंख फैला के पूरे आसमान में उड़ेगा। तो समझाने क्या चाह रहा था कि जब इसको उड़ाया गया छोटी उम्र में, 7% के बंदे को सिखाना शुरू करा गया। अपलाइन कहता है कर जाएगा, तो कर कर कर, ठीक है, होता है। यहां भी यही हुआ, इसको उठाया, बहुत हाइट में ले गए इसकी मदर, ठीक है, इसको फेंक दिया। मतलब मैं क्या समझा यहाँ पे, आपको बोला प्रोस्पेक्टिंग कर, आप निकल गए घर से बाहर, करेक्ट? आप निकल गए, आप सामने बैठ गए किसी के, अपलाइन को फोन करे, आप आए नहीं, कहाँ हो? पर मुझे तो पता है ना कि वो कितना करेगा, पर मैं नहीं जा रहा जानबूझ के कि लेट्स डू। अब वो करे जा रहे, सेम एज बाज का बच्चा नीचे गिरे जा रहा है। अब ये जमीन है और ये गिर रहा है, उसको उसने आंखें बंद कर दी, मैं गिर गया, मर गया। उसी में उसकी मदर आई, उसको फिर पंखों से उड़ा के ऊपर ले गई। मैंने लास्ट मैसेज किया, तेरा ममता में कहाँ हो यार, यहाँ मार देंगे लोग। तो मैं क्या देखा, रिप्लाई दरवाजे पे खड़ी है, तो दैट मीन्स कि मुझे गिरने नहीं दिया गया, मुझे फिर से 10% से ऊपर उछला दिया गया। ये हुआ था जब मेरा 30% था, आई समथिंग लाइक छोड़ यार नहीं करना है। इन्होंने एक बार कह दिया 13% करा था, करा ही क्यों, छोड़ना क्यों करना है। इन्होंने ये कहा रिस्टार्ट। यही चीज यहाँ होती है। अब उसके बाद क्या होता है, लाइफ का टास्क, मैं इसी में बता दूंगा आपको सारी चीज। लाइफ का टास्क क्या होता है उसके बाद, जब इस ईगल की इसकी जो उम्र होती है ना ईगल की, बाज की, वो 70 साल होती है इंसान की तरह। तो ये इंसान और उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 40 साल की उम्र इसके लिए सबसे टफ होती है, जैसे हमारी